वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 5th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकेंड, जो कि है कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा उसको नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हो। तो अभी हमें पढ़ना है कुर्ग के बारे में, ठीक है। तो कुर्ग को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक बेसिक थीम पूरे चैप्टर की तो पता ही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया की एक झलक, पूरे इंडिया की एक छोटी बट एक पूरी कंप्लीट पिक्चर हम देख रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था गोवा के बारे में, और वो गोवा का जो बेकिंग का कल्चर है, कैसे बेकरी वहां पे कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखी थी। अब पार्ट सेकेंड में हमें पढ़ना है कुर्ग के बारे में। अब एक कुर्ग है क्या? कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और फेमस क्यों है? अपनी कॉफी प्लांटेशन की वजह से, रेन फॉरेस्ट की वजह से, और अपने स्पाइसेस की वजह से, और इन सब से भी सबसे ज्यादा फेमस है अपने लोगों की वजह से, ठीक है। कुर्ग के जो लोग होते हैं वो भी काफी फेमस होते हैं, काफी अच्छे हैं। फेमस क्या बोलूंगा, लेकिन काफी अच्छे होते हैं, काफी स्पेशल होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ये चैप्टर आज हमारे बीच में जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुर्ग जो है वो कैसा है एक्चुअली में। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have been drifted from the kingdom of God. अब क्या बता रहे हैं हमारे ऑथर कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन, मतलब इतना सुंदर कुर्ग है ना। मतलब कुर्ग कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग है, और उसको क्या बता रहे हैं कि ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन है, दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय द एयर, मतलब हवा के झोंकों के साथ उड़ता हुआ जो आ गया है। मतलब हमारे ऑथर कह रहे हैं कि कुर्ग जो है वो भगवान के किंगडम से, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के किंगडम से उड़ता हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा जो है वो यहाँ पे आके बस गया है। मैंगलोर और मैसूर के बीच में आके एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कुर्ग आके बस गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब क्या बता रहे हैं? कुर्ग के अंदर बहुत सारे पहाड़ भी हैं, और कुर्ग में रहते कौन लोग हैं? मार्शल मैन। मार्शल मैन का मतलब होता है वो लोग जो पहले आर्मी में रह चुके हैं या करेंटली आर्मी में हैं, सोल्जर्स मतलब, है ना। और जिन्होंने बहुत पहले और अभी भी मतलब बहुत सारी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे युद्धों में पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। तो वैसे लोग, वैसे इंसान, वैसे आदमी जो आर्मी में थे या आर्मी में रह चुके हैं और उन्हें बहुत सारी लड़ाइयाँ जंग वगैरह लड़ी हुई हैं, तो उनको बोलते हैं मार्शल मैन। और ब्यूटीफुल वेमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, सुंदर वेमेन और बहुत सारे जंगली जानवर आपको कुर्ग में देखने को मिल जाएंगे। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। अब क्या बता रहे हैं हमारे ऑथर? कुर्ग का एक और नाम है कोडागु, नाम याद रखना, ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो कुर्ग या कोडागु ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पाइसेस का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। और इन तीनों की वजह से यहाँ पे ये बहुत जगह फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस शहर का 30% एरिया पे क्या है? केवल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोस्ट एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च। अब क्या बता रहे हैं कि मॉनसून के सीजन में कुर्ग में इतनी बारिश होती है कि ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे उस समय पे आ ही नहीं पाते, सारे विजिटर्स दूर रहते हैं। क्यों? इतनी बारिश होती है मॉनसून के टाइम में, ठीक है। लेकिन खुशियों का मौसम कब शुरू होता है? सितंबर से मार्च के बीच में। क्या होता है उस टाइम पे? देखो, द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measure. The air breeze of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. अब क्या बता रहे हैं कि सितंबर से मार्च के बीच में जो बारिश होती है वो रुक जाती है, थोड़ी बहुत हल्की बारिश होती है, वो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है। मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, और उस बीच में क्या होता है? कॉफ़ी की जो
इनविगोरेटिंग का मतलब होता है वो चीज जो आपको फ्रेश फील कराए, जो आपको और एनर्जेटिक फील कराए, ठीक है। तो मतलब कॉफी की प्लांटेशन यहाँ पे होती है, तो कॉफी की स्मेल से आप बहुत ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। और यहाँ पे कॉफी तो उगती है ही, साथ में कॉलोनियल बंगलोज मतलब ब्रिटिश टाइम के जो बंगलोज वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी सीनरी बताई जाएगी, कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं, काफ़ी पेड़ पौधे, तो उनके बीच में काफ़ी अच्छी सीनरी आपको बताई जा रही है कुर्ग की, ठीक है। कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ट्री कैनोपी का मतलब क्या होता है, पेड़ का झुंड, जहाँ पे कई सारे पेड़ लगे होते हैं उसको बोलते हैं ट्री कैनोपी। तो ट्री कैनोपी के पास में ही वहाँ के नीचे बहुत सारे ब्रिटिश टाइम के बंगलोज हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं, साथ में कॉफ़ी प्लांटेशन लगी हुई है, हल्की हल्की कई बार बारिश हो रही है और मौसम बहुत साफ है। तो ये कुर्ग का एक सीन बताया जा रहा है आपको, कितना सुंदर है कुर्ग देखने में। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अराबिक डिसेंट। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, फियर्सली इंडिपेंडेंट, जो मतलब काफी बहादुर, काफी इंडिपेंडेंट, काफी स्ट्रांग जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं, क्या बताया जा रहा है कि इनके दो ओरिजिन्स हो सकते हैं, या तो ये लोग ग्रीक ओरिजिन के हैं या तो ये लोग अरबिक ओरिजिन के हैं। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू कैन से दैट कुर्गी पीपल आर हैविंग ग्रीक और अरबिक ओरिजिन। आप कैसे कह सकते हो कि कुर्गी पीपल जो है वो उनका ग्रीक ओरिजिन है या अरबिक ओरिजिन, मतलब कंप्लीटली ये लोग इंडियंस नहीं है, ये लोग, इन लोग के जो एंसेस्टर्स हैं इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन ग्रीक से या अरब कंट्रीज से हो रहा है। कैसे, तो दो स्टोरीज यहाँ बताई जाती हैं कि कैसे ये लोग बाहर से आके इंडिया में आके बस गए हैं। एज वन स्टोरीज गोज, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. When return became impractical, these people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. अब क्या बताया जा रहा है, देखो कि इनका ग्रीक ओरिजिन कैसे हो सकता है। तो बता रहे हैं कि जब अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, अलेक्जेंडर जब इंडिया आया था, फिर इंडिया आके तो अलेक्जेंडर लौट गया था, है ना, लेकिन उसकी आर्मी का जो कुछ पार्ट था वो सदर्न पार्ट में आ गया इंडिया के, है ना, कर्नाटक वाले साइड में, और वो लोग यहीं पे आके बस गए, कुर्ग में ही आके बस गए। और फिर जब वो लोग यहाँ से जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब यहीं काफी समय तक रह गए, फिर वापस नहीं गए, तो यहीं के लोगों से उन लोगों ने शादी कर ली और फिर यहीं पे उनका जो फैमिली आगे बढ़ी, तो वही आज के ओरिजिन के कुर्ग लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह पता चलता है कि इनका एक ग्रीक ओरिजिन है, मतलब कंप्लीटली इंडियन नहीं होंगे ये लोग, इनका ग्रीक ओरिजिन भी है, इनके एंसेस्टर्स, इनके फोरफादर्स, इनका ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। और ये इसका एक और एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि इनके जो रीति रिवाज होते हैं, मतलब शादी या कोई भी धार्मिक जो भी रिलीजियस राइट्स वगैरह होते हैं, वो सब थोड़े बहुत डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। हिंदू आमतौर पे जो हिंदू रिलीजियस राइट्स होते हैं, मतलब आमतौर पे जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं, उनसे इनके जो रीति रिवाज है काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या, इससे पता चला कि इनका जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन है, लेकिन अरबिक ओरिजिन कैसे इनका बताया, जो कि दो ओरिजिन बताया जा रहा है ना चैप्टर में, कि या तो इनका ग्रीक ओरिजिन है या तो इनका अरबिक ओरिजिन है। तो ये जो हमने पढ़ी स्टोरी अलेक्जेंडर वाली, इससे पता चल गया कि इनका जो ओरिजिन है ग्रीक ओरिजिन हो सकता है। अब हमें पढ़ना है कि इनका अरबिक ओरिजिन कैसे है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufia. It resembles the kufia worn by Arabs and Kurds. अब क्या बता रहे हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती है, लॉन्ग ब्लैक कोट है और यहाँ पे इन्होंने बेल्ट बांध रखी है, ठीक है। कुर्ग के लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं और इस ड्रेस को वो लोग बोलते हैं कूपिया, ठीक है। और ये जो ड्रेस है कूपिया, ये समवॉट सिमिलर है खुफिया ड्रेस के, जो कि अरब्स और कर्ड्स, कर्ड्स का मतलब होता है वो लोग जो कि टर्की, सीरिया, ईरान, इराक के पास में रहते हैं, उनको बोलते हैं कर्ड्स। तो अरबिक और कर्ड्स ये जो लोग होते हैं वो ड्रेस पहनते हैं खुफिया, ठीक है। और कुर्ग वाले जो लोग हैं जो ये कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसको बोलते हैं कूपिया। कूपिया और खुफिया दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ड्रेसेस जो है काफी सिमिलर है। तो इससे क्या जा सकता है कि इनका ओरिजिन अरबिक ओरिजिन भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है अरब्स का और कुर्गी लोगों का काफी सिमिलर है। कुर्गी लोग कूपिया पहनते हैं और अरबिक लोग खुफिया पहनते हैं, ठीक। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor,
related to their sons and fathers. अब क्या बता रहे हैं कि कुर्गी लोग, इनका ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का, मतलब जो भी हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी गेस्ट या जो भी विजिटर्स टूरिस्ट आते हैं इनके साथ बहुत अच्छे से ये लोग पेश आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट की, विजिटर्स की, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो कुर्गी लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी होती है, जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं विजिटर्स को, टूरिस्ट को, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा कुर्गी जो लोग जो होते हैं वो बहुत ही चाव से, बहुत एक्साइटेड होके, बहुत इंटरेस्ट लेके अपनी टेल्स ऑफ वैलोर, मतलब टेल्स ऑफ वैलोर का मतलब होता है बहादुरी की कहानियां, है ना, उसको सुनाते हैं। मतलब कि आप, मैंने बताया कि कुर्ग में जितने भी मेल्स हैं, जितने भी आदमी हैं, वो आदमी जो लोग हैं वो आर्मी में रह चुके हैं, सोल्जर्स हैं, और पहले कई सारे युद्ध भी लड़ चुके हैं, तो उनके पास बहुत सारी बहादुरी की किस्से कहानियां होंगी बताने के लिए, टेल्स ऑफ वैलोर होंगी बताने के लिए। तो बहुत ही चाव से, बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटेड होकर ये लोग अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं, अपने फादर्स, अपने बेटों की जो भी बहादुरी की कहानियां हैं इनके पास, बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनाते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, जनरल कैरियप्पा was a कुर्गी। क्या बता रहे हैं कि कुर्ग रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी के अंदर, ये सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो मेडल्स वगैरह, सबसे ज्यादा इनाम वगैरह कुर्गी रेजिमेंट ने जीत रखे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मेडल, सबसे ज्यादा जो ऑनररी पोजीशन है, सब चीज कुर्गी रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा जीत रखे हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट आर्मी चीफ थे जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी इंडिया के अंदर केवल एक कुर्ग कम्युनिटी को ही परमिशन है कि वो बिना किसी लाइसेंस के हथियार अपने पास रख सकते हैं। मतलब किसी को भी अगर गन वगैरह रखनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस भी तभी मिलेगा आपके पास वैलिड रीजन हो। लेकिन कुर्गी लोगों को बिना किसी लाइसेंस के इन्हें अलाउड है कि ये हथियार, गोली बंदूक अपने पास रख सकते हैं, फायर आर्म्स वगैरह अपने पास रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. महाशीर of fresh water fish abound in these waters. अब देखो, कुर्ग जो है वो नेचर के बहुत पास है, तो काफी ज्यादा जो वहां का नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुर्ग दिखता कैसा, कैसे नेचर के इतना पास है। तो बताया जा रहा है कि कुर्ग के पास जो कावेरी रिवर है जो वहां से बहती है ना, उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? इन्हीं पहाड़ों और जंगलों से आता है जो कुर्ग के अंदर है। तो कुर्ग के अंदर जो जंगल, जो रेन फॉरेस्ट और जो पहाड़ वगैरह है, वहीं से कावेरी रिवर निकल के आती है, वहीं से उसके अंदर पानी आता है। ठीक है, और महाशीर जो कि एक फ्रेश वाटर फिश होती है, वो इस जगह पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, किंगफिशर्स dive for their catch while squirrels and langurs drop their partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. अब क्या बता रहे हैं कि कुर्ग में आपको किंगफिशर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं, पानी के अंदर जंप करते हैं फिशर्स को पकड़ने के लिए। और कुर्ग के अंदर आपको बहुत सारे स्क्वेरल्स मतलब गिलहरी और बहुत सारे लंगूर, बंदर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और क्या बता रहे हैं कि जो गिलहरियां और जो लंगूर, जो स्क्वेरल्स और लंगूर कुर्ग के अंदर होते हैं, वो फलों को खाते हैं और पानी में आधा खा के आधा गिरा देते हैं। जैसे जब वो आधा खाया हुआ फल पानी में गिरता है और जो स्प्लैश का साउंड आता है ना, और जो रिपल इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब पानी में कुछ भी गिराते हो ऊंचाई से तो एक वेव बन, छोटी सी एक लहर बनती है ना, सर्कुलर गोल गोल सर्कुलर वेव बनती है, ऊपर से आप पानी में कुछ गिराते हो तो उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्वेरल्स और लंगूर अपना आधा खाया हुआ फल पानी में गिराते हैं, जिससे जो स्प्लैश का साउंड होता है, जो रिपल इफेक्ट होता है, उसको देख के एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कुर्ग के अंदर आप देख सकते हो। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। और जो महोत्स होते हैं, जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करते हैं, तो एलिफेंट्स भी वहाँ बहुत सारे हैं, और जो महोत्स वगैरह होते हैं वो उनको स्क्रब करते हैं, उनको नहलाते भी हैं। तो ये सारे एनिमल्स आप कुर्ग के अंदर देख सकते हो। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, किंगफिशर्स, महाशीर और लंगूर, स्क्वेरल, एलिफेंट्स, ये सारे एनिमल्स कुर्ग के अंदर हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स आप कुर्ग के अंदर देख सकते हो। तो ये सारे एनिमल्स है। अभी नेक्स्ट पेज पे एक और पैराग्राफ है, उसमें भी हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, कौन कौन से कुर्ग के अंदर हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के सारे नाम आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है एनिमल्स को लेके। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एनर्जी, high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking.
ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि कुर्ग में आके जो बहुत ही काम, बहुत शांत रहने वाले जो इंसान, जो पीसफुल लोग होते हैं, लेट बैक इंडिविजुअल्स का मतलब होता है बहुत ही काम नेचर के, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लोग जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, वो लोग भी जब कुर्ग में आते हैं तो वहाँ कुर्ग आने के बाद उनके अंदर भी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं वो लोग। क्यों? वो लोग कुर्ग आके रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं। मतलब ये सारे स्पोर्ट्स हैं कुर्ग के अंदर। जो भी विजिटर्स होते हैं जो काफ़ी शांत और पीसफुल नेचर के होते हैं, जब वो भी कुर्ग आते हैं तो वो भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते इन सारे स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये है रिवर राफ्टिंग, ये है कैनोइंग, ठीक है, ये है रैपलिंग और ये है रॉक क्लाइंबिंग। तो ये सारे स्पोर्ट्स हैं कुर्ग के अंदर। इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या चीज़ें आप कुर्ग में एंजॉय कर सकते हो, तो आपको याद होना चाहिए रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। ये सारी चीज़ें हैं जो कि विजिटर्स जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन्स आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। मतलब पहाड़ों के बीच में चलने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे रास्ते वगैरह हैं। तो जो ट्रेकर्स वगैरह उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि टहलने को बहुत मिलता है। बहुत सारे रास्ते वगैरह चलने के लिए, रास्ते बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो अब देखो और कौन कौन से एनिमल्स आपको मिल सकते हैं कुर्ग के अंदर। तो बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, मकाफ्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूस एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मतलब जब आप वहां पे जाओगे कुर्ग के अंदर तो वहां पे आपको बर्ड्स मिलेंगी, बीज मिलेंगी, बटरफ्लाई, मकाफ्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और स्लेंडर लॉरिस। ये सारे एनिमल्स हैं। ये सब अब पेड़ों के बीच में बैठ के आपको देखते रहते हैं, आपको घूरते रहते हैं ये सारे एनिमल्स। ठीक है, ये है स्लेंडर लॉरिस, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स आपको कुर्ग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनके नाम आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स कुर्ग के अंदर एंजॉय कर सकते हो और कौन कौन से एनिमल्स आप कुर्ग के अंदर देख सकते हो। और वो जो दो स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, ग्रीक ओरिजिन की और अरबिक ओरिजिन की स्टोरीज के, जो दो फैक्ट्स हमने पढ़े हैं उनको भी आपको याद होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। अब बता रहे कि वहां पे ब्रह्मगिरी नाम की एक हिल है, पहाड़ है ना, जिस पे अगर आप चढ़ते हो तो आपको एक पैनानॉर्मिक व्यू देखने को मिलता है पूरे कुर्ग का। पैनानॉर्मिक व्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ जाओ, जैसे कि पहाड़ पे या किसी हाई राइज बिल्डिंग पे, तो वहां से आपको दूर तक का सब कुछ दिखता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा छोटा। जब आप किसी पहाड़ पे या किसी हाई राइज बिल्डिंग पे आप चढ़ के खड़े हो जाओ तो दूर तक की चीज़ें आपको दिख सकती हैं, वो भी छोटी छोटी दिखती हैं, तो उसको बोलते हैं पैनानॉर्मिक व्यू। तो यहाँ पे भी अगर आप जो ब्रह्मगिरी हिल्स है अगर उसके ऊपर आप चढ़ के खड़े हो जाते हो तो वहां से आपको दूर तक का पूरा कुर्ग आपको दिखाई देगा। और मिस्टी लाइट का मतलब क्या होता है कि मतलब फॉग, बहुत धुंध भी वहां से रहती है, मतलब पूरा धुंध रहेगी और वहां से पूरा कुर्ग आप देख सकते हो कैसा दिखता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। अब ब्रह्मगिरी हिल्स के पास में ही एक रस्सियों से बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, जब आप उस पर से जाते हो तो आप वहां से एक और दूसरे आइलैंड जो कि है जिसका नाम है निसर्गधामा, ठीक है, और ये 64 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, आप वहां चले जाते हो। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है कुर्ग के अंदर, निसर्गधामा 64 एकड़ में फैला हुआ है। ब्रह्मगिरी हिल्स के आप जब वहां जाओगे तो वहां से एक रोप ब्रिज है, एक रस्सियों का पुल है, वहां से आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are among us the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। अब क्या बता रहे हैं कि इसी निसर्गधामा जो जगह है उससे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहां पे आपको बाइलाकुप्पे, वो भी एक जगह है, वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बाइलाकुप्पे के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में जो तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो तिब्बत से आए हुए बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी मिल सकते हो। ये आपको एक बोनस की तरह, मतलब आप निसर्गधामा जाओगे तो फिर वहां से बाइलाकुप्पे पास में पड़ेगा और वहां से जो सबसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कि तिब्बत से आए हुए हैं उनको आप देख सकते हो। और ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो रेड कलर में, ऑकर कलर, ऑकर मतलब
ब्राउनिश येलो आप बोल सकते हो, या समवॉट ऑरेंज से रिजेंबल होता है, तो ये कलर, ठीक है। और येलो कलर के रोब्स, रोब्स का मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो रेड ऑक और येलो कलर के कपड़े पहने हुए बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स और जो संत होते हैं उनको आप वहां से मिल सकते हो, ठीक है। और जितने भी विजिटर्स जो कि कहीं ना कहीं भारत की, इंडिया की हार्ट एंड सोल को खोजने के लिए निकले हैं, ठीक है, मतलब जो भी विजिटर्स जो कि इंडिया के दिल और इंडिया की आत्मा को खोजने के लिए निकले और कुर्ग पहुंचे हैं, पहुंच चुके हैं, वो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सुंदर जगह इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मतलब कुर्ग जो है एक तरह से इंडिया का हार्ट एंड सोल है। तो जो भी विजिटर्स इंडिया का हार्ट एंड सोल खोजने के लिए निकले हैं, जब वो कुर्ग पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं देख के कि इतनी सुंदर जगह इंडिया के अंदर है, ठीक। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन छूट गई थी क्या, आई डू हाउ एवर प्रेफर टू कीप स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, मतलब वही जितने एनिमल्स को वो देख पा रहे हैं वहाँ से, जब वो वाइल्ड एलिफेंट्स को देखते हैं तो वो हमारे ऑथर जो थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं वाइल्ड एलिफेंट्स को देखते टाइम पे, ठीक है। तो शायद एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई थी, बाकी लाइन बाय लाइन हमने पूरे चैप्टर को देख लिया, इस पूरे पार्ट को देख लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपको कोई मन कर रहा होगा कुर्ग घूमने जाने के लिए, तो यहाँ पे फैक्ट फाइल दी गई है जिसमें आप देख सकते हो कि आप कुर्ग पहुंच कैसे सकते हो, बाय एयरवेज, बाय रेल, बाय रोड, कैसे आप कुर्ग जा सकते हो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अगर आपका भी मन कर गया कुर्ग घूमने का, तो बोर्ड एग्जाम के बाद आप वहाँ पे लिए प्लान कर सकते हो, ट्रिप प्लान कर सकते हो, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।